मीन राशि वालों, एकदम समझ लें कि तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला स्थिति इस समय देखने को मिल रहा है। अब ये आपको बता दें कि आपके लिए आ गया वो एक ऐसा समय जिसमें आपके तरक्की दोगुनी तीन गुनी गति से होने वाली है। ऐसा इसलिए कि इस समय स्थिति में बहुत अच्छे से, बहुत तेज गति से, बहुत ही मनोनुकूलित यानी आपके अनुकूल परिणाम बदलने वाले हैं। आपका भाग्य, आपका किस्मत इस समय इसलिए बहुत ज़्यादा साथ देगा। आप इस समय देखिएगा आपकी कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। आपको बहुत अनुकूल और ज़रूरी जानकारी इस समय हम देने जा रहे हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मीन राशि वालों में ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और यथार्थ में बहुत कम जीते हैं। आपको इस समय यथार्थ में जीना है। आपको बता दें कि इस समय देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। अब ये नक्षत्र बदलेंगे तो 13 अगस्त को बदलेंगे। समझिए, बढ़िया से, अच्छे से समझा रहे हैं आपको। ये आपके लिए इतना अच्छा रहने वाला है कि आपके कह सकते हैं कि सोए किस्मत को ये जगा देगा। जो आपका किस्मत सोया हुआ है, यानी इस समय किसी कार्य में सफलता मिलते मिलते रह जा रहा है, इसी को तो कहते हैं कि किस्मत एकदम से साथ नहीं दे रहा है। तो 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम पद में देवगुरु बृहस्पति, जो बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, आपको हम कई बार बता चुके हैं कि बृहस्पति बहुत ज़रूरी ग्रह है। ये आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सोया किस्मत जाग जाता है। आपके जीवन में गुरु के बिना समझ ले ना तो ज्ञान, ना तो बुद्धि, ना तो संतान, ना तो शिक्षा, ना तो सुख चैन आराम आपको नहीं मिल पाएगा। और वहीं गुरु जब अच्छे होते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। अब यही चीज़ आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही शुभ स्थिति बनने जा रहे हैं। 13 अगस्त को गुरु जो अपना नक्षत्र बदलेंगे तो कई अच्छे परिणाम आपको देंगे। तो चलिए, क्या क्या अच्छा परिणाम मिलेगा हम आपको अब बताते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि इसमें कुछ राशियों को फ़ायदा मिलेगा, कुछ राशियों को इससे नुकसान तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन कह सकते हैं कि कम लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के चौथे भाव में है। अब इतना ज़्यादा शुभ है, इसे कह सकते हैं कि बहुत लकी कह सकते हैं, बहुत ही भाग्यशाली कह सकते हैं। तो इस समय आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा? आपके कारोबार में बहुत फ़ायदा मिलेगा मित्रों। आपके पास वैसे बहुत बुद्धि होते हैं कि कैसे क्या करना है। अब ये चीज़ अपने लिए नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि मीन राशि कुछ अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों को जब बुद्धि देते हैं, दूसरों को जब ज्ञान देते हैं, दूसरों को जब समझाएंगे और दूसरे जब मान लें तो वो बहुत राजा बन जाते हैं, लेकिन खुद ही नहीं कर पाते हैं। अब यदि आप खुद करेंगे, इस समय देखिए आपके लिए कितना अच्छा समय रहेगा। तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, कैरियर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा, इनकम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे और आप इस समय बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो कारोबार को लेकर सबसे पहले हमने आपको बताया कि कारोबार को लेकर बहुत अच्छा समय है। अब इस समय नए कारोबार शुरू करने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। यदि आप चाहते हैं नया कारोबार शुरू करना, नया बिजनेस शुरू करना, नया व्यापार शुरू करना, तो यही समय है जिसमें आपको पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंचने के बाद गुरु बहुत बड़े फ़ायदे आपको देंगे। ये कह सकते हैं कि एकदम तख्ता पलट कर देंगे। जी हाँ मित्रों, तख्ता पलट देंगे, क्योंकि अतिचारी प्रभाव जब गुरु का रहता है तो वो आपके जितना उम्मीद आप करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको फल देता है। जितना आप काम कर सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा परिणाम आपको मिल जाता है, क्योंकि अतिचारी प्रभाव बहुत तेज़ गति से लाभ देता है, बहुत तेज़ गति से चलता है। जैसे कोई मशीन यदि धीरे धीरे चल रहा हो तो काम आपका धीरे धीरे होता है। अब मानकर चलें कि 1 घंटे में होता हो, वही यदि मशीन बहुत तेज़ गति से चल रहा हो तो वो आपका काम जैसे कि 15 मिनट 10 मिनट में होता हो, तो आप कितना खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। तो वही चीज़ है कि इस समय आपको जो आपको लाभ मिल रहा है वो बहुत जल्द मिलेगा, बहुत तेज़ गति से मिलेगा। काम दिमाग काम बहुत ज़्यादा करेगा, आपका अनुभव बहुत काम आएगा। तो इस समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके व्यापारिक स्थिति में बहुत बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। काम आपका बहुत ही सफल होगा, बहुत ही ज़्यादा इस समय आपको
लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपको भ्रमण करने का मौका भी मिलेगा, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं किसी अच्छे जगह पे जा सकते हैं। साथ साथ हमने पहले भी आपको बताया है कि जो प्रॉपर्टी खरीदने का जो टाइम है एकदम तख्ता पलट कर देगा। जो प्रॉपर्टी पर आपकी नज़र है, जो मिल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है, जो ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं, आपका बात नहीं बन पा रहा है, बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ आपके वो बात बनेंगे। ज़मीन खरीदारी और ज़मीन में कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा सुकून आपको प्राप्त होगा। तो प्रॉपर्टी में इजाफा इस समय होने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपको आपके व्यवसाय बहुत तेज़ गति से बने चलेगा। ये आपके लिए अच्छा है कि इस समय घर भी बनाने का सपना यदि आपका है, तो हम तो ये कहेंगे कि हो सकता है आप पहले से घर बना रहे होंगे, आपका घर पहले से बन रहा होगा, आपका घर पहले से चल रहा होगा, मतलब एक निर्माण का काम चल रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अब चलेगा। साथ ही साथ एक अच्छी और बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग हैं। संतान सुख की प्राप्ति, संतान के लिए शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। धन सेविंग करेंगे, इस समय आपके धन बचेंगे, धन बढ़ेंगे, इसलिए ये आपका आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। धन में इजाफा होगा, धन बढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ आप धन को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। करना अच्छी बात है, धन को इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये आपके लिए कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन थोड़े सोच समझकर संभल कर इन्वेस्ट करें। लेकिन ये समय आपका बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस समय आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में जाते ही अब एक बात और है कि 30 अगस्त तक आपको कोई अच्छी खुशखबरी, जैसे कोई बहुत बड़ा काम, यहाँ तक कि नौकरी, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है कि 30 अगस्त तक कुछ शुभ फल, उच्च पद, अच्छे पद प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी, किसी चीज़ में छूट मिल सकती है। ऐसा शुभ परिणाम, सकारात्मक परिणाम प्राप्ति का अच्छा योग है। तो ये समय भाग्य का साथ आपको देने जा रहा है। अब उन्नति आप करेंगे ही करेंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, उन्नति आप करेंगे ही करेंगे। ये उन्नतिदायक समय कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य तो इस समय आपका बहुत साथ देगा, बहुत साथ देगा। केवल थोड़े से ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि शनि का 7.5 चल रहा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, तो भाग्य का बहुत ज़्यादा आपको साथ मिलेगा। ऐसे में आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि इस समय आपके लिए अस्थाई कुछ होगा। चाहे नौकरी मिल जाए तो भी इंसान अस्थाई रूप से सुख प्राप्त करता है। ज़मीन खरीद कर भी इन्वेस्ट कर लेता है तो वो भी उसमें भी सुकून मिलता है कि अच्छे जगह पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। या फिर घर बनाना शुरू करता है, यहाँ भी बहुत अस्थाई लाभ मिलता है। कोई मशीनरी सामग्री खरीद लेता है। कुछ भी ऐसा आप करेंगे इस समय ज़रूर और करना चाहिए जिसमें आपको एकदम से मन को सुकून भी प्राप्त होगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। हम ये आपको कह सकते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं बहुत अधिक शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अतिचारी गुरु का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं सेट कर देगा। नौकरी के लिए तो बहुत बड़ा चांस आपको इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में आकर गुरु चौथे भाव में आकर सप्तम दृष्टि से सीधे आपके लिए दशम भाव को देखकर आपके लिए इतने अच्छे स्थिति, इतने बेहतर परिणाम बना रहे हैं, देने वाले हैं कि आप इस समय कह सकते हैं कि जो समय आप इंतज़ार जिस समय का कर रहे थे वो यही समय है मित्रों। अभी और भी अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन ये समय बहुत अच्छा है। प्रिय मित्रों, एक ज़रूरी बात आपको यहाँ से समझाना चाहते हैं। यदि गुरु आपका बहुत मजबूत रहेगा, आप समझिए अच्छे से, बहुत मजबूत रहेगा, तो आपको बहुत सुख चैन के जीवन मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत अमीर इंसान को भी पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन सुख चैन नहीं है। चाहे संतान नहीं है, चाहे शिक्षा नहीं है, चाहे घर नहीं है, चाहे मतलब सुख चैन का जीवन नहीं है। लेकिन जब गुरु मजबूत होगा
तो यही तो कमाल है, सारे तरह के सुख आपको प्राप्त होते हैं। मतलब चैन के जीवन आप जीते हैं, सुख समृद्धि जिसे कहते हैं वो प्राप्त होता है। और घर मकान, साथ साथ संतान, भूमि, सुखी जीवन, मतलब एक अच्छा लाइफ आपका होता है। तो ये चीज़ आप क्यों नहीं करते हैं, गुरु को क्यों नहीं मजबूत करते हैं? आप देखिए कितने लोगों के हाथ में आप देखेंगे जो तर्जनी उंगली होती है, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसमें देखिएगा एक अंगूठी देखिएगा पीला रंग का, जो बहुत महंगे होते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो पुखराज खरीदेंगे तो महंगे होंगे, टोपाज खरीदेंगे तो सस्ते आपके आसपास, यानी 1000, 1200, 1500, 2000 के आसपास में आ जाएंगे। ओरिजिनल भी खरीदिए, आ जाएंगे। लेकिन यदि टोपाज खरीदेंगे तो ये महंगा आता है। लेकिन बात वही है, आप समझ लीजिए कि इसे खरीदकर गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित करके, या कुछ ना कर सके तो कम से कम हाथ में रखकर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या ओम गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलकर 108 बार धारण कीजिए। उससे पहले पूजा पाठ कर लीजिए, अच्छे से पूजा करके इसे धारण कीजिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके। ये आपका जीवन बना देगा मित्रों, बना देगा। क्योंकि पत्थर नुकसान भी करता है, स्टोन, और इंसान को बर्बाद भी करता है, लेकिन मीन राशि के लिए अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला ये स्टोन माना जाता है। तो बस आप समझिए क्या करना है। और आप चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियो में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वो पत्थर आपको मिले तो ज़रूर खरीद लीजिए जैसा भी आपको चाहिए। लेकिन उसका रिंग इंडेक्स फिंगर के नाप के अनुसार बनवा लीजिए और ख़रीदिए, पहनिए, आपको बहुत लाभ करेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।